उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के क्विल मुकाम गांव की 24 वर्षीय युवा आदिवासी लड़की शबनम बशीर गोजर चेची एक टूरिज्म रिसर्चर है जो जिले के हरमुख पर्वतीय क्षेत्र में अनदेखे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। शबनम बशीर गोजर चेची ने उत्तरी कश्मीर के 8 दूर दराज के घास के मैदानों का दौरा करने और उनकी पर्यटन क्षमता के बारे में विस्तार से लिखने के बाद अपनी पहली पुस्तक अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर लिखी। मीडिया से बात करते हुए शबनम ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्होंने पारंपरिक पर्यटन स्थलों से आगे बढ़कर अपार संभावनाओं वाले अनदेखे स्थलों की तलाश की। उन्होंने कहा कि ये प्रयास बचपन के सपने से उपजा था कि कुछ अनदेखा किया जाए और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जाए, खासकर युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि ये पिछले कुछ सालों से इन जगहों पर जा रही है जहां उन्होंने कई पर्यटन स्थलों की खोज की है। घने जंगलों से घिरे हरे भरे घास के मैदानों की खूबसूरती में खुद को डुबोया है। इन अनदेखे स्थलों में नाचनी, बड़ी डुमगली, छोटी डुमगली, दन्ना, कैम्सर, लशकूट, बांजुरी और नागमर्ग शामिल हैं। मेरा नाम शबनम बशीर है। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा कोयल मुकाम से बिलोंग करती हूँ और मैंने कहीं सारी अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया फॉर टूरिज्म। मेरा बचपन से ही ड्रीम था मैं कुछ यूनिक करूँ। सो ऐसे ही चलते चलते तो माइंड में आया कि टूरिज्म ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें काम करके जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो सकती है यूथ की। इसी तरह से मैंने जितनी सारी मुझे लगा अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं, जहाँ पे कोई जाता नहीं था, बट बहुत ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल थी वहाँ पे। उनको मैंने एक्सप्लोर किया और उस पे एक बुक लिखी अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर नाम से। और उसके बाद वो बुक कहीं सारे लोगों के पास गई, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई, लोगों को पता चला उन डेस्टिनेशंस के बारे में। वहाँ पे अब आज से अगर 6 साल या 7 साल पहले की बात करें, जिन डेस्टिनेशंस के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो अभी अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ऐसे एरियाज प्रमोट हो रहे हैं टूरिज्म के लिए। बीइंग अ गर्ल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि मुझे जाना पड़ता था फॉरेस्ट एरियाज में, क्योंकि एक लड़की के लिए फॉरेस्ट एरियाज में जाके वहाँ पे सर्च करना, उसका डाटा कलेक्ट करना पड़ता था। तो ये इजी नहीं होता है। अगर हम लड़कों की बात करें उनके लिए भी इजी नहीं होता, तो लड़की के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर कहीं सारे लोग होते हैं सोसाइटी में कि जो मतलब नहीं सोचते कि एक लड़की फॉरेस्ट एरियाज में जा रही है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। बातें भी सुननी पड़ती है कि पढ़ लिख के बाहर जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए या कोई जॉब ढूंढता है, तो ये फॉरेस्ट एरियाज में क्या क्यों जा रही है, वहाँ से क्या मिलेगा। उस टाइम तो मुझे काफ़ी मतलब हर्ट भी करती थी उनकी बातें, बट ये था कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और आज लग रहा है मुझे जिन एरियाज में मैं जाती थी, जिन डेस्टिनेशंस में मैं जाती थी, जिनको मैं एक्सप्लोर कर रही थी, और अभी उन्हीं एरियाज में लोग जो हैं उन्होंने होम स्टे रजिस्ट्रेशन की, जो हॉर्स राइडर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हुई टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। अब वहाँ पे लोग जा रहे, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन का। जब भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि हमें डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना है, टूरिज्म मैप पे लाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी मुझे इनकार नहीं किया है। उन्होंने अच्छे से मेरी बात सुनी है और मेरी बात को आगे लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और अगर बात करूँ मैं फैमिली की, तो ये फैमिली का ही सपोर्ट है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एक लड़की के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर कोई उसे सपोर्ट करे या ना करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है जब उसके साथ उसकी अपनी फैमिली हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, कहीं सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare
was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।